कैसा लग रहा है भैया डिग्री लेकर? तो आईटी फील्ड में ही पैसा है, 12 लाख हो गया पैकेज अभी। अच्छा, 20 में पास आउट हुआ था ना? 20 में। तब आपका पैकेज कितना था? आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं? इंटर्नशिप कब से शुरू हो जाता है हमारे कॉलेज से? कौन सा सब्जेक्ट आपको एकदम बेकार लगता था? डेटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर। प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छा कौन सा कोर्स हम लैंग्वेज पढ़े? आज हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन, हमारे कॉलेज का नाम भी यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा ढक गया तो ऐसा मत समझो हम पास आउट हो गए। हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन है, हमारे भैया पास आउट हो गया तो हम चलते हैं उनके पास, एक छोटा सा उनसे रिव्यू वीडियो लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, प्लेसमेंट उनका कहाँ पे हुआ है, कितने का हुआ है, तो ये सारा उनका एक्सपीरियंस, मतलब ये 4 साल में उनके साथ क्या क्या हुआ है और अभी उनका क्या हाल है। उनका पास आउट हुए 2 साल हो गए तो हम चलते हैं उनके पास, पूरा एक प्रॉपर उनसे रिव्यू लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको मैंने बताया था ना, एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कॉन्वोकेशन के ऊपर। हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये सब मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे अपने भैया से। तो भैया हैं, फिर भी नाम पूछते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ पूछते हैं। ठीक है भैया, आपका नाम? पुरुषोत्तम सिंह। भैया आप कहाँ से हैं? पटना, बिहार। तो भैया का कोर्स भी पूछते हैं। भैया कौन से कोर्स से हो आप? बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस। कौन सा पास ईयर, कौन सा एडमिशन का? 2016। भैया का एडमिशन 2016 में हुआ, बीटेक सीएससी। तो अब ये पूछते हैं भैया आप पास आउट कौन सा ईयर में करेंगे? 2020। भैया मेरे पढ़ने में भी तेज है, कोई बैकलॉग वगैरह नहीं है, सीधा 2016 में एडमिशन लिया, 2020 में पास आउट कर गया। ठीक है भैया, हमारे कितने इंटेलिजेंट है उसके लिए हम भैया का सीजीपीए जानते हैं। भैया आपका सीजीपीए कितना है? 9 सीजीपीए। देख रहे हो भैया, ब्रिलियंट है हमारे, समझे। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें भैया, आपका टोटल 4 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? बढ़िया रहा, यहाँ पे अच्छे टीचर, फैकल्टी और कोर्सेज अच्छे थे, कोऑपरेट करते थे। एनवायरनमेंट वगैरह? एनवायरनमेंट बढ़िया, कभी 34 कभी 33 नाइट फ्लोर का। यही आप जब एडमिशन लिए थे तो हॉस्टल में थे या फिर बाहर? 2 साल हॉस्टल में रहा, उसके बाद बाहर रहा। बाहर, हाँ। तो भैया ही हमें सजेस्ट किए थे कि पहले साल तुम भी हॉस्टल में रहो, उसके बाद अपना देख लेना। तो पहले साल हम भी हॉस्टल में थे, सेकंड ईयर से हम भी बाहर चले गए। इसके बाद अगर हम पीछे का बात करें तो पीछे का माहौल देख लो, कितना ज्यादा स्टूडेंट है। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा तो इग्नोर करना। देखो प्लेसमेंट वाला बात हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम ओवरऑल सब कुछ पूछ लेते हैं। भैया का हम ये पूछ लेते हैं कि कौन सा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपको प्लेसमेंट मिलने में, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छा कौन सा कोर्स हम लैंग्वेज पढ़े? जैसे कि फ्रंट इन जावा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, UI, ये फ्रंट इन डेवलपर के लिए सही है, और बैकएंड के लिए लाइक है जावा। हाँ जावा, जैसे कि हमारा भी 4th सेमेस्टर चल रहा है, जावा आया। तो भैया ने ये बता दिया, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो प्लेसमेंट के लिए। तो ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पढ़ना चाहिए कि नहीं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि बैकएंड के लिए ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम, काले लिनक्स अभी हमें पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आप जानते हैं कि भैया पूरा 4 साल पढ़े ना, तो उसके बीच में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भैया कौन सा था? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था? रिएक्ट बढ़िया था। आपको अच्छा लगता था? हाँ, और फ्रंट इन इंटरेस्टेड था। HTML, CSS सेकंड सेमेस्टर में हुआ तो कुछ वेब डिजाइनिंग थोड़ा अच्छा लगता था, वो अच्छा लगता था ना। हमें भी देखो सबसे अच्छा अभी तक हम बात किया तो HTML ही लगता है। HTML इसलिए कि इजी है भाई, HTML सबसे इजी है, जो करते हो दिखता है। हाँ दिखता है, कोडिंग में कुछ दिखता ही नहीं है। एक डॉट हिल गया तो आपका वो नहीं होगा, इसमें इतना पता चल जाता है यहाँ गड़बड़ आ रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं पता चलता है, फट रहा है। हाँ क्या कुछ हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बात करें तो HTML मेरा भी फेवरेट है अगर कंपेयर करें सारे सब्जेक्टों में। तो अब इसके बाद जान लेते हैं भैया का सबसे गंदा सब्जेक्ट कौन सा था। कौन सा सब्जेक्ट आपको एकदम बेकार लगता था? डेटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर DSA ना? DSA मेरा भी पूछो मत भाई, DSA में इतना हालत आपका खराब होगा। उसमें आपको मैथ भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस आपका लैंग्वेज आएगा तो आपका हो जाएगा। मैथ जरूरी होता है ना? मैथ जरूरी है, मैथ भी पढ़ना जरूरी है। मैथ भी पढ़ना जरूरी है। 165 है, 16 ये सब तो बहुत जरूरी है। मैथ अच्छा लगता था कि नहीं? मैथ लिटिल बिट सही चलता है। हमारा भी देखो DSA में सबसे ज्यादा हालत खराब था, लेकिन DSA में हमारा O आया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है तब जाके O हमारा लगा है। CGPA बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो हाँ सबसे ज्यादा पूछा जाए ना अगर वेटेज किसका होता है तो वो DSA का होता है, इसीलिए हम DSA में पूरा दिन रात एक करके वो लगवा लिया कैसे भाई। और एक मेरा सबसे बड़ा डाउट है, मेरा मालूम है क्या, कि इंटर्नशिप कब से शुरू हो जाता है हमारे कॉलेज से? स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए बाहर कब से जा सकते हैं? 6 सेमेस्टर से इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। 6 सेमेस्टर से मतलब 3 साल बाद? 3 साल बाद। 3 साल का 6 सेमेस्टर से शुरू। अच्छा 3rd ईयर में जो है ना आपको इंटर्नशिप के लिए आप कॉलेज से बाहर जा सकते हो, ऐसा हमारे भैया बताया। जैसे हमारा 2 साल कंप्लीट हो गया, अगले साल मैं भी 3rd ईयर में जाऊंगा तो देखता हूँ हमें कब से इंटर्नशिप के लिए बाहर जाने को मिलता है। वैसे हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे भैया हैं, ये हमें रेफरेंस दे देंगे अपनी कंपनियों में। अभी जो समर वेकेशन हमें मिल रहा है ना 2nd ईयर में, तो इसमें हमें ऐसा भी मैसेज आया, मेल आया कि आपको इंटर्नशिप करना होगा। तो भैया उसके लिए 2 महीने के लिए हम कहाँ से करें? जैसे ऑनलाइन कोर्सेज है, चाहे कहीं कंपनी में रेफरल मिल रहा है या कहीं जाके विदाउट पे भी कैसे भी कर लेना है।
जरूरी होता है ना? जरूरी है। नंबर भी मिलता है ना? हाँ, उसके नंबर भी मिलते हैं। और ऐसा भी उसमें बैकलॉग वगैरह कुछ लगा दिया जाता है? बैकलॉग भी लग जाते हैं, लेकिन साल में एक बार वो दे सकते हैं, साल बैकलॉग लगे। अच्छा, तो मतलब कर लेना चाहिए। हाँ, ओवरऑल फायदा होता है। हाँ। इससे बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस भी। हाँ, एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस, एमएनसी कंपनी कैसा क्या है, अंदर जाओगे तो क्या है। एमएनसी कंपनी में अगर आपको इंटर्नशिप मिल गया तो भाई बहुत बढ़िया बात है। सबसे बड़ा बात अब हम पूछने जा रहे हैं कि प्लेसमेंट हमारे कॉलेज से होता है कि नहीं होता है, कि भैया हमारे कहाँ से प्लेसमेंट हुए, कॉलेज से हुए या बाहर से हुए, और भैया का पैकेज वैकेज कितना था, ये हम पूछते हैं। भैया ऐसा बोला जाता है कि हमारे कॉलेज से अगर प्लेसमेंट ना हो तो फिर बच्चे का लाइफ बेकार हो जाता है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर से आप ले सकते हो। वहाँ रेफरेंस, कहीं से रेफरेंस मिले, कई दोस्त इधर से प्लेसमेंट हो जाती है। आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं? नहीं, मेरा कॉलेज से नहीं हुआ था, हमने बाहर से लिया था। ऐसा क्यों? कॉलेज के अंदर से हो नहीं रहा था या फिर आपको पसंद नहीं था? था यहाँ पे, लेकिन हमने इंटरेस्टेड नहीं था बाहर से लेना, कंपनियाँ वैसा हमें अच्छा, जो कंपनियाँ आ रही थी आपको वो पसंद नहीं थी? पसंद नहीं थी, हमें बाहर से लेना। वैसे आपको प्लेसमेंट यहाँ भी मिला था लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं थे? नहीं थे, हमने बाहर से लिया। अच्छा, इसलिए बाहर से लिया। देखो, कॉलेज से मिलता है प्लेसमेंट, लेकिन इन्हें नहीं चाहिए था, इन्हें पसंद नहीं है। स्टूडेंट के साथ देखो क्या होता है, अभी मेरे और भी सीनियर है तो मैं पूछता हूँ सबसे, तो ऐसा सुनने में आता है कि उनको जो पसंद आता है उसमें स्टूडेंट को नहीं मिलता प्लेसमेंट, और उनको जो पसंद नहीं आती उसमें मिलता है। तो भैया भी हमारे प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं लिए, तो ऐसा बात नहीं है कि अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आपका एकदम लाइफ बेकार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से भी आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। अब जो हम अपने भैया से हम पैकेज के बारे में पूछते हैं। भैया, जब आपका 2 साल पहले आप 20 में पास आउट हुए थे ना, तब आपका पैकेज कितना था? हमारे 5 थे उस समय, हमने ज्वाइनिंग किया था। 5 लाख पर एनम? 5 लाख पर एनम। उसके बाद मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस के बाद वही 12 लाख हो गया पैकेज अभी। अच्छा, 5 से सीधा 12। देखो, एक चीज हमको सबसे ज्यादा पसंद आता मालूम है, कोडिंग लाइन में आपका 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होता है, आपका सैलरी सीधा डबल होता है। इसमें स्विच करना है, आईटी फील्ड में स्विच, जितने स्विच करो उतना ग्रोथ है। और ये कैसे स्विच कैसे होता है? आप रेफरल वगैरह? रेफरल से आप जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल बहुत सारे, वहाँ से अप्लाई अपना करते हैं, लिंक्डइन हुआ इस टाइप के, वहाँ से रेफरल आते रहेंगे। हाँ, जैसे ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन मतलब ये है क्या कंपनियां है जो आपको ऑफर करती है ऑनलाइन, आपको किसी का रेफरल नहीं चाहिए। तो ऐसा टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि अगर कॉलेज से आपका नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा, समझे? भैया भी हमारे देखो कॉलेज से नहीं लिए थे, लेकिन बाहर में गए, 5 लाख से स्टार्ट किया, अभी 2 साल ही हुए, अभी 12 लाख हो गया, अभी और धीरे धीरे बढ़ेगा। और धीरे धीरे जैसे आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस पर लैंग्वेज पे और अच्छे ग्रोथ होंगे। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो पैसा इसी लाइन में बढ़ता है ना, बहुत तेजी से। बहुत आईटी फील्ड में ही पैसा है, और इजी है भैया का। भैया का वर्क फ्रॉम होम भी लग जाता है ना? वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम लेना चाहते हो वो भी मिल जाता है। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। भैया का भी देखो डिग्री मिल गया, भैया का हाथ में एकदम दिख रहा होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये देखो, ये डिग्री मिल गया, देखो ये है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भैया को डिग्री मिल गया। कैसा लग रहा है भैया डिग्री लेकर? अच्छा लगा मिलके। भैया वैसे पास आउट हो गए 2020 में ही, और ले रहे कब डिग्री? 24 में। ऐसा क्यों मालूम है? क्योंकि भैया जब पास आउट हुए थे 20 में लॉकडाउन था, कोरोना था, इसलिए नहीं। फिर एक बार 23 में भी हुआ था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। अच्छा, कैंसिल हो गया? फिर से हो रहा था, सुनने में आया था हो रहा है, भैया बोले थे हम आ रहे हैं, लेकिन फिर कैंसिल हो गया था। 2024 में फाइनली आपको डिग्री मिल गया। 4 साल का कोर्स 4 साल बाद मिला, 8 साल में भैया बीटेक किया है। और एक बात मेनली हम पूछ लेते हैं, ओवरऑल बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं भैया एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। सबसे मेन बात ये हम पूछ लेते हैं, भैया से पूछ लेते हैं, भैया को भाई 4 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो भैया से पूछ लेते हैं, भैया टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे C++, जावा, पाइथन, बहुत सारे फील्ड है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे कॉलेजों में नहीं मिलते हैं। हाँ। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, लैब, ये टीचर्स भी अच्छे मिलते हैं। हाँ। और बहुत से कंट्री के बच्चे, बहुत से कंट्री के आपको बहुत से लैंग्वेज कहीं, अफ्रीका को आप सीखोगे। अफ्रीका का स्टूडेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गाना का भी मिल जाएगा, नाइजेरियन मिल जाएंगे, नेपाल, भूटान, सारे स्टूडेंट भरे पड़े हैं। तो ओवरऑल आपका जो ये है ना, वातावरण बहुत चेंज होते रहेगा, कल्चर सही है। हाँ, कल्चर सही है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, आप आ सकते हो, ठीक है, आप यहाँ आ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब भैया से ओवरऑल हम आपके लिए कुछ टिप्स मांग लेते हैं कि भैया का 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुछ टिप्स भी भैया बता दीजिए जो जूनियर्स के लिए अच्छा हो, तो कोई टिप्स बताना चाहिए। लाइक फ्रंट एंड में आप रिएक्ट अच्छे से कर लो, रिएक्ट नेटिव, और बैकएंड में जावा कर लो, तो प्लेसमेंट बढ़िया हो जाएगी। हाँ। पैकेज भी मिलती है, अभी एमएनसी कंपनी से ज़्यादा चल रही है पैकेज, दोनों मिल जाता है ना। हाँ, स्किल मेन है कि स्किल आपको डेवलप अच्छे होने चाहिए।
प्लेसमेंट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात टेंशन नहीं लेने का। और एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, 2024 का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गया। अगर आपको हमारे कॉलेज में या फिर इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप बस गूगल फॉर्म लिंक को फिल कर दो। हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और जितना ज़्यादा हो सके स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। और मैंने नीचे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी दे दिया। अगर आपको व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग के थ्रू भी बात करना है ना, तो आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सके स्कॉलरशिप के थ्रू आपको इंडिया में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो आप एकदम करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन करवाना है तभी आप कॉल करो। अगर आपको आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉल करो और जो भी पूछना है आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूछो। भैया के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, भैया से मिल लेते थे भैया। तो ये हमारे भैया को लेके हमें रूम भी जाना है, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।